संगीत संगीत एक ऐसी कला, एक ऐसी चीज जो हर किसी को बहुत पसंद है। हमारा मूड अच्छा हो या बुरा, संगीत हमारा हमेशा सबसे पहला साथी बना रहता है। और उसमें भी जब बात होती है जगजीत सिंह जी के गानों की, तो भला किसे नहीं पसंद होता है जगजीत सिंह जी की गजल, उनके गीत, उनके संगीत। आज भी होश वालों को खबर क्या, चिट्ठी ना कोई संदेश, ऐसे न जाने कितनी गजल, कितने गाने हैं जिससे हम आज भी जगजीत सिंह जी को बहुत दिल से याद करते हैं। पुराने गीत, पुरानी गजलें, जो संगीत होता था, जो आवाज उस वक्त की होती थी, जो सुर होते थे, धुन होती थी और साथ साथ जो बोल होते थे, हम सभी के दिल को छू जाते थे। इसीलिए आज उन को बहुत सराहते हैं। उन गीतों को सुनकर अपने आप को ऐसा महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, किसी इमोशन को महसूस कर रहे हैं। हमें ये विश्वास होता है कि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसी इमोशन से गुजर रहे हैं, और इसीलिए संगीत बनता है हमारा सबसे बेहतर साथी। और आज हम बात कर रहे हैं जगजीत सिंह जी की। क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वडोदरा के जाने माने सिंगर पंकज गोस्वामी जी अपना एक परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। इस बारे में हम जगजीत सिंह जी को क्यों लाए हैं। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठे सूखे हुए बालों की तरफ एक नजर देखेंगे, गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर कई तंज कसे जाएंगे, कांपते हाथों पे फिक्रे कसे जाएंगे। जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, सामने अपने आईना रखना। जब किसी से कोई गिला रखना। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कोई खुदा रखना, अपने घर में कोई खुदा रखना। सामने अपने आईना रखना, सामने अपने आईना रखना। एक संगीतकार ऐसे हैं जिन्होंने जगजीत सिंह जी के साथ में काम किया है। जगजीत सिंह जी के साथ में उन्हें काम करने का मौका मिला है, तो क्यों ना इस मौके का पूरा हम सब फायदा उठाएं और हम जाने हमारे लोकप्रिय, हमारे सबसे फेवरेट जगजीत सिंह जी के कुछ किस्सों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको मिला देती हूँ हमारे गिटारिस्ट जिनसे हम आज बात करने जा रहे हैं, चिंटू सिंह जी, जिन्होंने जगजीत सिंह जी के साथ में काम किया है। और जैसा मैंने कहा कि जगजीत सिंह जी सभी के बहुत प्रिय हैं, आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो आपको मौका मिला उनके साथ में एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कैसे मौका मिला आपको उनके साथ काम करने का। नहीं, मैं इसलिए मैं कॉलेज में था, अपना खालसा कॉलेज में जी। तो ये ऐसे जज आए थे वहाँ पे, तो जो पार्टिसिपेंट्स जो थे उनके गिटारिस्ट नहीं आया था, तो मैंने
बजाया था उस वक्त, तो ये जज थे। जी। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने बुलाया मुझे कि जगजीत सिंह जी आए आपको मिलने के लिए, वो चाहते हैं कि आपका ग्रुप ज्वाइन करें। तो आई वाज सरप्राइज, मतलब कि मैं तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं था ग्रुप के अंदर, जो कॉलेज का ग्रुप था। तो उन्होंने ऐसे पहचान लिया मेरे को, फिर मैं उसके साथ ज्वाइन किया उनको, फिर उनके टूर्स किए थे मैंने, फिर उनकी फिल्मों में बजाया मैंने। अच्छा, जब इतनी महान हस्ती के साथ में हमें काम करने का मौका मिलता है तो बहुत सारे अनुभव हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके अनुभव उनके साथ में और क्या आपने उनसे सीखा है। हाँ, तो उनकी एक खास बात थी कि सिंप्लिसिटी जी। उनके गाने में, और जो उनका अरेंजमेंट जो होता था, हालांकि वो क्लासिकल अच्छा गाते थे वो, तो उन्होंने क्लासिकल बेस रखे, तो ऑडियंस को क्या चाहिए, एकदम सिंप्लिसिटी चाहिए, तो वो सिंप्लिसिटी जो है वो काम आई उनको काफ़ी। जी, और उनके साथ में काम करते हुए बहुत सारे यादें बन जाती हैं। अगर हम एक दिन भी किसी के साथ में गुजारते हैं तो कुछ यादें हमारे साथ में रह जाती हैं। तो आपने जो वक्त उनके साथ में बिताया, जो काम उनके साथ किया, उसमें कुछ यादगार लम्हे जो आप साझा करना चाहें। म्यूजिक में ऐसे है कि मतलब जो जैसे म्यूजिशियंस को बुलाते थे वो, तो उनको जैसे कोई अच्छा म्यूजिशियन है तो उसको अपॉर्चुनिटी देते थे कि अपना सोलो बजाओ अपने हिसाब से। तो कुछ लोगों को जैसे खुद कंपोज करके देते थे अरेंजमेंट, तो पुलिस छूट देते थे म्यूजिशियंस को, अच्छे म्यूजिशियंस को, कि आप अपने हिसाब से बजाओ अरेंजमेंट में। अच्छा, एज अ सिंगर हम सब जानते हैं कि जगजीत सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एज अ सिंगर के अलावा एज अ पर्सन वो कैसे थे, क्या अलग था जब वो स्टेज पर होते थे और जब स्टेज के परे होते थे। केयर करने वाले थे। जी। जैसे हम टूर के जाते थे हम लोग, तो देखते थे कोई एयरपोर्ट पे जो भी सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, खाना खाया कि नहीं, जैसे फैमिली ऐसा होती है, तो ऐसे रखते थे वो। ओके, हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो हुई है, बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक इंडस्ट्री में बदल गई हैं, सिंगर्स बदले हैं, सिंगर्स का तरीका बदला है, इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते थे उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आज के जो उभरते संगीतकार हैं, उन्हें जगजीत सिंह जी से क्या सीखना चाहिए आपके अनुसार। एक तो ये उनका रियाज वो सीखना चाहिए, और उनकी मेहनत जो है, और क्लासिकल बेस नहीं, मतलब सीखना चाहिए। पर क्लासिकल बेस होगा तो आदमी सर्वाइव कर पाएगा। अब तक तो बात हुई है जगजीत सिंह जी की, अब मैं आपके बारे में भी बात करना चाहूँगी। एज अ गिटारिस्ट आपने उनके साथ में प्लेटफॉर्म तो शेयर किया है, उसके बाद में भी आपने कई सारे परफॉर्मेंस दिए हैं। सिंगर बनने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर हो जाते हैं, लेकिन सिंगिंग के पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी कहानियां ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, अब तो काफ़ी आसान हो गया, अभी तो सब म्यूजिशियंस को लोग जानते हैं जी। कि पहले ऐसे पंचम दा के जो भी, तो सलील चौधरी जी के वहाँ म्यूजिशियन पे आते थे, तो लाइमलाइट में नहीं आते थे जी। तभी उनके म्यूजिशियन जो थे, जैसे एलपी के म्यूजिशियंस थे, जैसे हरी जी हो गए, शिव जी हो गए, और भी कई आर्टिस्ट हैं जो उनके अपने सोलोज जो हैं वो करते हैं, तो लोग पहचाने जाते हैं आजकल। और आजकल तो कोई सिंगर निकालता है या फिल्मों में गाने में भी, तो म्यूजिशियंस के नाम आते हैं उसमें सबके, तो आजकल लाइमलाइट में आते हैं म्यूजिशियंस। जी, तो अब हमने बात करी चिंटू सिंह जी से, उनकी जो जर्नी रही है जगजीत सिंह जी के साथ में, उसके बारे में। तो अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक और म्यूजिक आर्टिस्ट से जो सारंगी आर्टिस्ट हैं, और इनसे हम बात करेंगे। हम आपको मिला देते हैं अर्पित मांडविया जी से, जो इस परफॉर्मेंस में बहुत ही अहम किरदार निभाने जा रहे हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट बहुत खास होता है, और एक एक धुन जब हमारे कानों में पड़ती है तो हम एक अलग दुनिया का अनुभव लेते हैं, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को रियलाइज कर पाते हैं कि वो जो दुनिया की सैर हम करते हैं वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता है, किसी सिंगर अकेले की वजह से नहीं होता है, किसी और कलाकार की वजह से नहीं होता है, पूरी टीम का इसमें साथ होता है, पूरा योगदान होता है। तो उन्हीं में से एक है अर्पित जी, उनसे जानेंगे, क्योंकि आज गजलों की बात हुई है, आज संगीत की बात हुई है, तो सारंगी और गजल इसका भी बहुत गहरा नाता रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सारंगी और गज़ल का जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत पुराना एक ताल्लुकात रहा है जी। और जगजीत जी का जो स्टाइल है वो, जैसे चिंटू जी ने कहा कि एक मॉडर्निटी भी उसमें है और सिंप्लिसिटी भी है। और आज मुझे महाराज श्री जो पंकज कुमार गोस्वामी जी जो है, उनके ज़रिए ये म्यूज़िक के टेस्ट में मुझे मेरा सारंगी का योगदान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, सब बहुत अच्छे म्यूजिशियनों के साथ। तो ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि ये अवसर मुझे मिल रहा है। जी, भारतीय संगीत में सारंगी को एक भावनात्मक वाद्य तंत्र के तौर पर जाना जाता है। तो
इससे आप कितना अग्री करते हैं और क्यों? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भावनात्मक आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया कि काफ़ी लोग इसको खाली करुण ही मान लेते हैं, जबकि इसमें सारी भावनाएं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो सितार हो, वायोलिन हो, फ्लूट है, सारंगी है, तो इसका जो पुराना नाम है वो सौरंगी है। मतलब 100 कलर्स की 100 तरीके के रंग आप उसमें दिखा सकते हो। वो फिर बजाने वाले के ऊपर है कि वो क्या और कैसा बजाता है। तो अभी इसका नाम सारंगी हो गया। तो मैं वही कहूँगा कि सारे भाव, खुशी का, गम का और सारे प्रकार के भाव इसमें व्यक्त हो सकते हैं। जी, तो हम भी चाहेंगे कि आप भी अपने जो भाव हैं वो सारंगी के जरिए व्यक्त करें और हमारे दर्शकों को एक खूबसूरत सा जो है सारंगी की धुन से अवगत कराएं। बिल्कुल। ये प्यारी सी धुन सुनकर आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा था कि ये भावनात्मक जो सारंगी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपकी जो इमोशंस हैं उसे वो बाहर निकाल देती है। अब हम बात करेंगे पंकज गोस्वामी जी से। सबसे पहले पंकज गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर हमारे। सबसे पहले तो मैं वीएनएम टीवी के माध्यम से कला नगरी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं अपने भाव प्रकट करूं, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे वडोदरा की ओर से, जो संस्कारी नगरी मानी है और कला नगरी मानी है। ये इन महान कलाकारों का, चिंटू सिंह जी गिटारिस्ट हैं और अर्पित मांडविया जी जो सारंगी नवाज हैं। साथ में हमारे वडोदरा के जाने माने इंटरनेशनल कलाकार पप्पू शाहनवाज जी जो कीबोर्डिस्ट हैं, तबला नवाज द्विज गांधर्व और ढोलक पे वगैरह जो परफॉर्म कर रहे हो मोंटू जी, और परकशन पे हैं धवल कंसारा जी। ये पूरी हमारी सेना है। और ये कार्यक्रम बेसिकली प्लीज स्माइल जो गरीबों की सेवा करती है उस संस्था के लिए होने जा रहा है, जो हर साल हम लोग करते हैं। इस कार्यक्रम का टाइटल हमने रखा है असर, इफेक्ट, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि आज पेड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर सीमेंट की बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, तो शायद वातावरण में भी इतना सीमेंट घुल चुका है कि वही श्वासों के द्वारा हमारे अंदर जाता है और हमारे दिल भी शायद पत्थर के हो गए जी। तो जब तक हम उसका हमने कैचलाइन रखा है प्लीज स्माइल का, जॉइन द हार्ट फर्स्ट देन द हैंड्स। तो ये पूरा एक चैरिटी प्रोग्राम है। और हमारे गुरु द गजल लीजेंड, शहंशाह गजल जो हैं श्रीमान जगजीत सिंह जी, वो हमेशा चैरिटी प्रोग्राम्स को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो बस हम उनकी पूंछ हैं और पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यही अफसाना